महादेव के 11वें रुद्रावतार है हनुमान जी महाराज और उन्हें बहुत अधिक प्रिय है पीपल का पत्ता। पीपल का एक पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। आप किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन मात्र पीपल के पत्ते का यह उपाय कर लेते हैं तो भारी से भारी रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता, डर, किसी का किस किया कराया है या जीवन में आत्मविश्वास की कमी है या हर स्वरूप में आप हार रहे हैं तो कलयुग में हनुमान जी महाराज चमत्कारी और प्रत्यक्ष देवता हैं और जीवन में रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान करने में सहायक है। आपको बड़े सरलतम तरीके से यह सरल सा उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी उपाय किया जा सकता है और अद्भुत इसका लाभ देखने को मिलता है। कब कैसे करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहिए। महादेव के 11वें रुद्रावतार इस कलयुग में चमत्कार है। सच्चे भाव, सच्चे मन से अगर उन्हें पुकार लिया जाए तो आप अपने जीवन में स्वयं ही चमत्कार देखेंगे। उपाय कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले आप सभी को इस दिन, जैसे मंगलवार की धातु लाल रंग की होती है, लाल रंग के कपड़ों का चयन करना है और मन ही मन हनुमान जी को स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करनी है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप महादेव के नियमित भक्त हैं, उनको जल चढ़ाते हैं तो जल के लोटे में लाल रंग की वस्तु जरूर से सम्मिलित कीजिए क्योंकि इसका अपना एक प्रभाव है। कहा जाता है जल के लोटे में मंगलवार के दिन मसूर की दाल समर्पित करने से, लाल फूल समर्पित करने से, लाल चंदन डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से क्रोध कम होता है और ज्योतिष में वर्णित है रक्त संबंधी परेशानियां पूर्ण रूप से इससे खत्म होती है क्योंकि रक्त संबंधी परेशानी का जो कारक है, जनक है, वह ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह मंगल जाना जाता है। मंगल अगर क्रूर अवस्था में होता है तो व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है, पिता पुत्र से कम बनती है, दुर्व्यसन का वह व्यक्ति आदी होता है। तो आप सभी को ज़्यादा कोशिश करनी है कि यह सरल का, आप शिवलिंग पर कोई उपाय इत्यादि नहीं कर पाते हैं, रोज उपायों से थक गए हैं तो साधारण सरल तरीके से जल का लोटा तो प्रयोग में लेते ही हैं तो अपने आत्मविश्वास में वृद्धि और हर स्वरूप में सुख पाने के लिए जल के लोटे में यह चीज़ें आपको डालनी है और इससे हनुमान जी महाराज भी आप पर निश्चित रूप से कृपा दृष्टि करेंगे। अब इसके बाद उपाय आपको कैसे करना है, देखिए यह उपाय कोई भी कर सकता है। छोटे बच्चे जो कि अपने आप में हनुमान जी के भक्त हैं या महिला पुरुष, ऐसा कभी ना सोचे कि महिला और पुरुष को यह उपाय नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। महिला पुरुष सभी को यह उपाय करना है। देखिए महिलाएं हनुमान जी को सीधे स्पर्श नहीं कर सकती हैं परंतु वह पीपल के पत्ते का यह कार्य करती हैं तो वह जो है स्पर्श न करते हुए अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी करती हैं तो भी यह सुख प्रदान करने वाला होता है। तो उपाय कैसे करना है, उपाय करने के लिए या तो आप लाल चंदन ले लीजिए, आप सिंदूर ले सकते हैं। सिंदूर आपने देखा होगा नारंगी रंग का होता है जो कि चोले के रूप में भी हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और यह बहुत अधिक प्रिय है। अब आप सभी को एक गोलबत्ती का घी का दीपक लेना है, चाहे तो तिल का तेल भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे हनुमान जी महाराज को सभी बहुत अधिक प्रिय हैं। कहा जाता है हनुमान जी को घी भी प्रिय है, तिल का तेल भी प्रिय है, चमेली के तेल से तो वह प्रसन्न होते हैं। उन्हें जो है सभी स्वरूप में सभी चीज़ें बहुत अधिक सुख प्रदान करती हैं। तो आप सभी एक आटे का दीपक बनाते हैं तो बहुत अधिक बढ़िया है, बहुत सुख प्रदान कर रहा है। आप चाहें तो इसमें 4 मुखा बत्ती अर्थात 4 बत्तियां भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी साधारण सरल तरीके से 1 मुखा दीपक भी लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के अंदर आपको 2 की संख्या में अर्थात एक जोड़े में लौंग जरूर से डालना है। लौंग का जोड़ा हमेशा फूल वाला होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो दीपक सबसे पहले आप लेकर चले जाएं हनुमान जी के मंदिर में। घर पर कर रहे हैं तो घर पर ही हनुमान जी के समक्ष रखें। हनुमान जी को गुड़ चना बहुत प्रिय है, केले का भोग भी लगा सकते हैं। जल का लोटा और भोग स्वरूप सभी चीज़ें समर्पित करने के बाद, दीप लगाने के बाद हनुमान जी के मंदिर में आप सभी को पीपल के पत्ते लेने हैं। पीपल के पत्ते कितने लेने हैं, 108 आप पीपल के पत्ते ले सकते हैं, आप 11 पीपल के पत्ते ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 108, 51 जितने आपको मिल जाए उतने पीपल के पत्ते आप ले सकते हैं। पीपल के पत्ते कोशिश करें आप थोड़ी कड़क अवस्था के पत्ते लीजिएगा। बहुत अधिक कच्चे बिल्कुल कोमल कोमल पत्ते लेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप उपाय करेंगे तो वह खंडित हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा कड़ले पत्ते ले सकते हैं और इन्हें पीपल के पत्ते कभी भी तोड़े जा सकते हैं परंतु शाम को 5 बजे बाद आपको पीपल का पत्ता नहीं तोड़ना है।
किसी भी पेड़ में 5 बजे बाद जल नहीं चढ़ाया जाता है, नहीं पत्तियां तोड़ी जाती हैं। जिस दिन आपका व्रत उपवास है उस दिन भी आपको पत्तियां नहीं तोड़नी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप सभी पत्ते तोड़ लीजिए अच्छी अवस्था में, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है पेड़ से अनुमति मांगेंगे ये कि मैं भगवान जी के लिए इसे ले जा रही हूँ, स्वयं अपने प्रयोग में नहीं ले रही हूँ। तो आपको पेड़ जो यह वृक्ष हैं, यह जो दिव्य वृक्ष हैं वह स्वयं भगवान जी के लिए समर्पित है, उन्हीं की बनाई हुई यह पूरी कायनात है। तो कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं, कोई दोष नहीं है। भगवान जी के लिए आप समर्पित करने ले जा रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। शाम 5 बजे से पहले पहले आप पत्ते तोड़िए, अच्छी अवस्था में उन्हें धोइए, हल्का सा उन्हें किसी कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद आप सभी को क्या करना है कि उनमें सभी जो जितने भी आपने पत्ते लिए हैं 11, 21, 51, 108 जितने भी आपको उपलब्ध हो पाए हैं, देखिए होने को यहाँ पर आप 108 पत्ते लेते हैं तो ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है, परंतु कई बार होता है 108 पूरे पत्ते हमें नहीं मिल पाते हैं। तो न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। तो आप सभी को सिर्फ पत्ते लेने हैं, अच्छी अवस्था के लेने हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब आप सभी को सभी पत्तों पर जय श्री राम लिख देना है। कि क्या लिखना है? जय श्री राम लिखना है। जय श्री राम या राम राम भी लिख देते हैं सभी पत्तों पर तो भी यह बहुत अच्छा परिणाम देता है। अब 108 पत्ते ले रहे हैं तो 107 पत्ते में आपको राम राम लिख देना है उस सिंदूर से। सिंदूर किस में घोलेंगे? चाहे तो गंगा जल से घोल सकते हैं, चाहे तो अपने मटके से जल लेकर घोल सकते हैं, चाहे तो इसमें तेल का भी प्रयोग कर कर आप इसे घोल सकते हैं। अर्थात जो सिंदूर होता है वह तेल से भी घुल जाता है। तो आप सभी को अपने अनामिका उंगली या किसी पत्ती की ही जो पत्ता है उसकी ही एक डंडी तोड़कर आप सभी में राम राम लिख सकते हैं। एक पत्ते को आप छोड़ दीजिए। 108 ले रहे हैं तो 107 को छोड़ दीजिए। 51 पत्ते ले रहे हैं तो 50 पत्तियों में आप लिख दीजिए और एक पत्ते को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो आप इसे माला के रूप में तैयार करेंगे, माला का जो धागा है वह कोशिश करें आप नारंगी रंग का लें, क्योंकि हनुमान जी को यह काफ़ी प्रिय है। नारंगी रंग नहीं मिल पाता है तो पीला, लाल, नीला जैसा भी है ले सकते हैं, परंतु आप ज़्यादा से ज़्यादा केसरिया रंग का प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम इसे कहा जाता है। अब इसे माला के रूप में, सुंदर रूप में आप पिरो लीजिए। अच्छी तरह से सुंदर स्वरूप में इसे पिरो लेना है सभी पत्तियों को। अब एक जो पत्ता आपने छोड़ा है उसे अपने दाहिने हाथ में लीजिए और उसमें अपनी मनोकामना बोल दीजिए। बोलेंगे तो वह लिखने के समान विदित होगी। तो आपको एक पत्ता छोड़ना है, उसमें लिख देना है, बोल देना है अपनी मनोकामना कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ट्रांसफ़र, मेरा परीक्षा का लेटर हाथ में आ जाए, मेरे विवाह हो जाए, मेरे कर्ज से मुक्ति हो, मेरा पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, मेरा अपना मकान, कर्ज इत्यादि जो भी चाहिए आपको आप बोल दीजिए और इसे लेकर चले जाइए हनुमान जी के मंदिर में। सबसे पहले चौमुखा दीपक लगा कर आ जाइए और उसके बाद भोग स्वरूप जो भी वस्तु है वह समर्पित कर कर आ जाइए, जो मैंने दीपक की बात आपको पहले बताई। उसके बाद जो माला है आपको हनुमान जी के गले में धारण करवा देनी है। महिला आप जो है स्पर्श करने में जो है नहीं मन करता है वैसे स्पर्श कर सकती है, मातृत्व की भावना से स्पर्श कर सकती है, अपने भाई के स्वरूप में आप हनुमान जी को स्पर्श कर सकती हैं, कोई दोष नहीं लगता। भाव है आपके मन से, भक्त से भगवान है और भगवान से भक्त हैं, तो कोई चिंता टेंशन नहीं। आप हनुमान जी को महिला पुरुष कोई भी स्पर्श कर सकते हैं। अगर आप स्पर्श नहीं करना चाहती हैं तो किसी अन्य व्यक्ति की मदद से आप उनके गले में धारण करवा सकती हैं। पुरुष, लड़का इत्यादि तो स्वयं ही हनुमान जी के गले में इसे धारण कराकर अपनी मनोकामना मांगकर घर आ जाइए। एक बार जो भी पीपल के पत्ते और सिंदूर का यह उपाय कर लेता है, यकीन मानिए उसका भाग्य बदल जाता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी किसी भी दिन किसी भी स्वरूप में हनुमान जी का यह चमत्कारी उपाय एक प्रैक्टिकल कर तो देखिए, समय और भाग्य ऐसा बदलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। जैसे आपके पास कोई नए वस्त्र आते हैं, नए गहने आते हैं तो आप कितना प्रसन्न होते हैं कि कोई मेरे लिए इतना सोचता है, तो भगवान जी के लिए आप सोचेंगे तो स्वतः ही आपके लिए भगवान जी सोचना आरंभ कर देंगे। तो कोशिश करें यह कार्य आप कर सके, भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगेगी। हर हर शंभु नमामि।